जैसे 2024 का सिनेमा कीवर्ड था हॉरर कॉमेडी, वैसे ही 2025 का सिनेमा कीवर्ड है री रिलीज। इस गेम की सबसे बड़ी खिलाड़ी बनी सनम तेरी कसम। 2016 की इस फिल्म ने फिर से रिलीज होकर धमाल मचा दिया, 50 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। इसकी कामयाबी से उत्साहित हमारा सिनेमा संसार फिर से भेड़ चाल का शिकार हो गया। पहले जो चीज ओकेजनली हुआ करती थी, अब वो वीकली फीचर बन गया है। हर हफ्ते कोई ना कोई पुरानी फिल्म सिनेमा हॉल्स में लग रही है और अपनी किस्मत आजमा रही है। इस कड़ी में कुछ अच्छी फिल्में फिर से सिनेमाघरों में उतरी तो कुछ सिलेक्शंस बेहद बेतुके भी रहे। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपनी मर्जी की एक ऐसी लिस्ट बनाएं जिन फिल्मों को हम फिर से थिएटर में देखना पसंद करेंगे। ध्यान रहे कि ये हमारी निजी पसंद है, जिससे सबका सहमत होना जरूरी नहीं है। इस लिस्ट में सिर्फ पिछली सदी की फिल्में कंसीडर की गई है, यानी 2000 से पहले की। हर सिनेमा प्रेमी की लिस्ट में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको आप कितनी भी बार देख लो कभी बोर नहीं होते। मेरे लिए ऐसी फिल्म है शाहरुख खान की कभी हां कभी ना। एक एवरेज ऑलमोस्ट लूजर लड़की की कहानी जिसने देखा जाए तो कभी कुछ नहीं जीता, न पढ़ाई में मेडल जीते न पसंदीदा लड़की का दिल, लेकिन वो अलबेला था, हजारों में अकेला था। जैसे कि हम सब होते हैं अपनी कहानी के हीरो, अपने यूनिवर्स के बादशाह। एक सुनील हम सब में होता ही है। खुद शाहरुख की ये फेवरेट फिल्म है। देखा जाए तो ये क्रिस और एना की प्रेम कहानी है जिसका विलन सुनील को आराम से बनाया जा सकता था, लेकिन कुंदन शाह ने इसे असली जिंदगी का वो टच दे दिया जहां कोई खलनायक नहीं होता सिवाय हालात के। सुनील अपने नाकाम प्रेम और नाकाम करियर के साथ आगे बढ़ने को तैयार है, इस उम्मीद में कि उसका दर्द कभी ना कभी तो हल्का पड़ ही जाएगा। कोई और मिल ही जाएगा जिससे वो कह सके, हो बस अगर तुम हमारे सनम, हम तो सितारों पे रख दे कदम। हम सब भी तो यही करते हैं ना। ये इतनी शानदार फिल्म लगती है मुझे कि अगर फिर से रिलीज होने लगे तो मैं सारे काम होल्ड पर लगाकर देखने चला जाऊंगा। अगली जिस फिल्म को मैं फिर से सिनेमाघरों में देखना पसंद करूंगा वो भी कुंदन शाह का ही मास्टरपीस है। 1983 में आई जाने भी दो यारो समय से बहुत आगे की फिल्म थी। उस वक्त भले ही ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी, लेकिन आगे चलकर इसने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल कर लिया। ये सटायरिकल कॉमेडी फिल्म भारत की पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी और मीडिया में फैले करप्शन पर तीखा व्यंग करती रहती है। इसे इसके चुटीले संवाद, कमाल के कॉमेडी सीक्वेंसेस और एक्ट्रेस की शानदार परफॉर्मेंसेस के लिए खूब याद किया जाता है। क्लाइमैक्स का महाभारत वाला सीन तो अलग ही लेवल का था। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, रवि बासवानी, ओम पुरी, पंकज कपूर, सतीश शाह, सतीश कौशिक और नीना गुप्ता जैसे करारे एक्टर्स की पूरी फौज थी। ये उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है जिनके लिए फिर से टिकट खरीदना बिल्कुल भी नहीं खलेगा। आमिर खान ने एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, लेकिन उनकी एक फिल्म जो मैं फिर से थिएटर में जाकर देख सकता हूं वो है रंगीला। उनके निभाए मुन्ना को उतनी शोहरत कभी नहीं मिली जितनी संजय सिंघानिया, भुवन, डीजे या एसीपी अजय राठौड़ को मिली। रंग बिरंगी शर्ट्स पहनने वाला, गले में रुमाल बांधने वाला और हर किसी से भिड़ने को तैयार मुन्ना हिंदी सिनेमा के आइकॉनिक किरदारों में से एक है। मिली से बेइंतहा प्रेम करने वाला मुन्ना जब प्यार की रेस में पिछड़ने लगता है तो उसकी छटपटाहट थिएटर में बैठा दर्शक महसूस कर सकता है। रंगीला वो फिल्म थी जिसके लिए ए.आर. रहमान ने पहली बार हिंदी में ओरिजिनल म्यूजिक दिया, और क्या म्यूजिक दिया। आज तक ये पूरा का पूरा एल्बम ही लोगों का फेवरेट बना हुआ है। कोई भी गाना उठाकर देख लीजिए, उस पर मास्टरपीस लिखा मिलेगा। करवाओ यार रंगीला फिर से रिलीज। मेरा अगला सिलेक्शन कुछ लोगों को वियर्ड लग सकता है, लेकिन मेहुल कुमार की क्रांतिवीर यकीनन थिएटर एक्सपीरियंस डिजर्व करती है। क्या धमाल मचाया था नाना पाटेकर ने इसमें। प्रताप मुंहफट है, गुस्सैल है, ढीठ है, लेकिन साथ ही उसे समाज की समझ भी है। उसके अंदर वंचितों के लिए हमदर्दी भी है और अन्याय से लड़ने का जज्बा भी। प्रताप अपने आप में हौसलामंद तो है ही, उसमें औरों को भी प्रेरित करने की अद्भुत क्षमता है। तभी तो वो एक छोटे से बच्चे को पलटवार करने का, अपनी जंग खुद लड़ने का जरूरी सबक सिखाता है, ये कहते हुए कि आज तो मैं बचा लूंगा, कल कौन बचाएगा।
दौर में तो प्रताप जैसे लोगों की और भी जरूरत है, जो धर्मांध जनता की उंगलियां कुचलकर पूछ सके, बता इसमें हिंदू का गुण कौन सा है और मुसलमान का कौन सा। डिम्पल कपाड़िया के किरदार को कलम वाली बाई कहने वाला प्रताप हिंदी सिनेमा का एक ऐसा अनगढ़ हीरो है जिसे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। क्रांतिवीर डिजर्व करती है फिर से बड़े पर्दे पर रिलीज होना। महान फिल्मकार ऋत्विक घटक का सिनेमा के बारे में एक शानदार स्टेटमेंट है। वो कहते हैं, फिल्म देखने जाना भी एक तरह का संस्कार है। ये एक समुदाय वाली भावना है। हम इसकी तुलना चर्च, मस्जिद या मंदिर जाने से कर सकते हैं। कुछ फिल्में उनके इस कथन पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। ऐसी एक फिल्म है हम आपके हैं कौन। इसके आलोचक इसे शादी का वीडियो कहकर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि इस फिल्म ने पूरे परिवारों को सिनेमाघरों तक खींचा है। अपनों के हुजूम के साथ बड़े पर्दे पर फिल्म देखना अब एक लॉस्ट फिनोमिना हो गया है। फिल्में तो अब भी पूरा परिवार देखता है, लेकिन अलग अलग। हम आपके हैं कौन ऐसी फिल्म थी जिसने फैमिली एंटरटेनमेंट टर्म को सही ढंग से समझाया था। ऊपर से टिपिकल बॉलीवुड फॉर्मूले वाली सारी चीजें हैं इसमें, ड्रामा, इमोशंस, कॉमेडी, अच्छा म्यूजिक वगैरह वगैरह। फिर से देखने में मजा और नॉस्टैल्जिया दोनों मिलेगा। उन्नीस 1999 में आई आमिर खान की सरफरोश न सिर्फ री रिलीज डिजर्व करती है, बल्कि इसका तो सीक्वल भी बनना चाहिए। एसीपी अजय सिंह राठौड़ और उसकी टीम का नया कारनामा देखने में किसकी दिलचस्पी नहीं होगी। सरफरोश 90s की उन चुनिंदा एक्शन फिल्मों में से एक है जिसमें एक अच्छी फिल्म बनने के तमाम मसाले एकदम सही मात्रा में पड़े हुए थे और किरदार भी एक से बढ़कर एक थे। जांबाज एसीपी अजय राठौड़, धोखेबाज पाकिस्तानी गजल गायक गुलफाम हसन, नॉन स्टॉप बोलने में माहिर सीमा, गद्दार मिर्ची सेठ और वफादारी के सबूत देते देते थक चुका इंस्पेक्टर सलीम, इन सब ने मिलकर एक कंप्लीट सिनेमाई एक्सपीरियंस क्रिएट किया था। ऊपर से शानदार म्यूजिक। होश वालों को खबर क्या, तो तब से लेकर आप तक प्रेमी जोड़ों का एंथम है। 99 के बाद से ऐसा कोई 15 अगस्त नहीं आया जब आपने हमने जिंदगी मौत ना बन जाए सुना ना हो। फिर से देखने में यकीनन मजा आएगा। 1999 में ही जब एसीपी राठौड़ की टीम देशद्रोहियों से लोहा ले रही थी, मुंबई का एक सीधा साधा नौजवान रघु गुनाह की दलदल में जबरन धकेला जा रहा था। महेश मांजरेकर की वास्तव मेन स्ट्रीम सिनेमा का रियलिस्टिक सिनेमा से हुआ बहुत सुंदर मेल था। इसके किरदार आज भी लोगों के जहन में बसे हुए हैं। रघु, डेढ़ फुटिया, फ्रैक्चर बंडिया, विट्ठल कानिया, सोनिया वगैरह वगैरह। संजय दत्त का 50 तोला वाला डायलॉग आज भी कानों में गूंजता है। उनकी क्लाइमैक्स में अपनी मां से की गई करुण पुकार, छुटकारा दिलाना मां, आज भी गूज बम्स ले आती है। और फिर अंत में नए जमाने की मदर इंडिया रीमा लागू का यह कहना कि मैंने मारा नहीं है इसको, मैंने तो मुक्ति दी है अपने बेटे को। ये पूरा क्लाइमैक्स सीन हिंदी सिनेमा के बेहद प्रभावशाली दृश्यों में से एक है। मौका मिलेगा तो इसे बड़े पर्दे पर देखना शानदार अनुभव होगा। आपको क्या लगता है? कुछ ही फिल्में ऐसी होती है जिन्हें समीक्षक और जनता कविता का दर्जा देते हैं। मणिरत्नम की दिल से ऐसी ही एक फिल्म है। शाहरुख खान की फिल्मोग्राफी का एक और क्रिमिनली अंडररेटेड जेम। एक सुसाइड बॉम्बर के प्रेम में पड़ा हुआ ऑल इंडिया रेडियो का मुलाजिम। अमरकांत वर्मा का प्रेम मेघना को हत्या और आतंक के घिनौने कारोबार से खींच कर वापस लाता है, भले ही इसकी कीमत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। दिल से बतौर फिल्म अच्छी तो थी ही, इसका म्यूजिक भी शाहकार था। कुछ एल्बम सुनने में अच्छे लगते हैं। दिल से का एल्बम दोनों फ्रंट पर कमाल का तजुर्बा देता है, सुनने में भी और देखने में भी। इतना शानदार पिक्चराइजेशन है सभी गानों का कि अंग्रेजी से उधार लेकर ब्रेथ टेकिंग जैसा विशेषण इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके किसी एक गाने को फेवरेट बताना लगभग असंभव है। सभी एक से बढ़कर एक नगीने हैं। छैया छैया, दिल से रे, ए अजनबी, सतरंगी रे, जिया जले, सब इन सबको बड़े पर्दे पर देखने का तस्वुर तक दिल खुश कर देता है। पिछले साल दिल से फिर से लगी थी सिनेमाघरों में, लेकिन वो सिर्फ चुनिंदा थिएटर्स तक ही सीमित थी। अपने को पैन इंडिया रिलीज मांगता है। शाहरुख खान की डॉन की भले ही कितनी ही फैन फॉलोइंग हो, असली डॉन तो अमिताभ बच्चन ही थे बॉस। वो स्वैग, वो स्टाइल, वो सब्सटेंस सब कमाल का था। सलीम जावेद और चंद्र बारोट ने
जो मिलकर रचा है ना, उसको इमिटेट तो किया जा सकता है, उससे बेहतर नहीं बनाया जा सकता। आज भी ये फिल्म टीवी पर दिख जाती है तो रिमोट साइड में रख दिया जाता है। डॉन का म्यूजिक तो बढ़िया था ही, बीजीएम भी शानदार था। और क्या तो किरदार गढ़े थे सलीम जावेद ने। विजय, डॉन, रूमा, जे, वर्धान, डीएसपी डिसिल्वा, नारंग, अनीता, कामिनी, लिस्ट बहुत लंबी है और उतनी ही लंबी कतार भी लगेगी अगर ये फिल्म फिर से सिनेमाघरों में लगी। इस विश लिस्ट के आखिरी पायदान पर मैं रखूंगा कमाल अमरोही की म्यूजिकल मास्टरपीस पाकीज़ा को। पहली बात तो ये कि मीना कुमारी साहिबा को बड़े पर्दे पर देखने भर से पैसे वसूल हो जाने हैं। क्लासिक फिल्म देखने का मजा तो बोनस होगा। ये कहानी है साहिब जान नाम की एक तवायफ की, जिसकी जिंदगी में सिवाय भटकन के कुछ भी नहीं रखा था। ये मीना कुमारी की आखिरी फिल्म साबित हुई। फिल्म की रिलीज के अगले ही महीने उनका देहांत हो गया। फिल्म का म्यूजिक शानदार था और चलते चलते और मौसम है आशिकाना जैसे गाने सर्वकालिक महान गानों में से एक बन गए। इन्हें बड़े पर्दे पर देखने का मजा ही कुछ और होगा। तो ये थी कुछ ऐसी फिल्में जिन्हें फिर से रिलीज किया जाए तो आनंद आ जाए। इस लिस्ट में हमने शोले, मुगले आजम, मदर इंडिया जैसी ऑब्वियस क्लासिक फिल्मों के नाम नहीं रखे हैं। उन्हें कौन नहीं देखना चाहेगा। आप इस लिस्ट से कितने सहमत हैं और खुद कौन सी फिल्में फिर से सिनेमाघरों में देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और देखते रहिए एम बोले तो।